आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दरअसल क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कीमत स्तर के परिवर्तनों के लिए मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों को कारण माना था। यही नहीं बल्कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये कहते हैं उसमें कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ता है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दें तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन को माना गया है। अब प्राचीन अर्थशास्त्री कौन से हैं? डेविड ह्यूम और रिकॉर्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब हैं जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, या ये मानते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत पुराने रूप में ये था। क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते हैं। वो मेन उसमें ये बात आती है क्लासिकल थ्योरी में कि वो बताते हैं M और M1 का संबंध या अनुपात स्थिर रहता है। M क्या है? मुद्रा। क्लियर? मुद्रा, वो इसमें एक चीज़ और बताते हैं, प्रचलन वेग, जिसे वो डिनोट करते हैं, बताते हैं V से, और M मुद्रा है, M1 साख मुद्रा है। ठीक, V प्रचलन वेग है, V1 साख मुद्रा का प्रचलन वेग है। और वो ये मानते हैं प्राचीन अर्थशास्त्री, क्लासिकल अर्थशास्त्री, कि सौदों यानी कि T की मात्रा स्थिर रहती है, और इस स्थिति में वो ये उनका एक मान्यता ये भी है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम का काम करती है और इसका संचय नहीं किया जाता। इसी तरह अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय की प्रणाली नहीं पाई जाती, और इसमें दीर्घकाल में मुद्रा व कीमतों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर ये माना जाता है कि प्राइस P का फलन है MV प्लस M1 V1 डिवाइडेड बाय T, अर्थात P क्या हुआ? कीमत स्तर, M मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा का प्रचलन वेग, इसी तरह उनमें जोड़ा है M1 यानी कि साख मुद्रा की मात्रा, V1 यानी कि साख मुद्रा का प्रचलन वेग, इसको करा है टोटल ट्रांजैक्शन, कुल सौदों से हमने भाग दिया, तो ये वो मात्रा आएगी क्या? P, कीमत स्तर। अब ये माना जाता है कि अगर इनमें आनुपातिक संबंध है तो हम देखेंगे कि इनका डायग्राम कैसे बनेगा। इस तरह से मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में जो संबंध है, आनुपातिक संबंध है। जब मुद्रा की मात्रा देखिए 100 थी तो सामान्य कीमत स्तर 2 था। जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर 300 हो गई तो सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में, P उसी अनुपात में बढ़कर 6 हो गया। क्लियर? इनका संबंध कैसा है? आनुपातिक। अब इसका एक और डायग्राम आता है, वो ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध है। निश्चित रूप से मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में बिल्कुल उल्टा संबंध है, नेगेटिव है रिलेशन, कि जब मुद्रा की मात्रा दुगना हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा।
और क्या मानते हैं, P यानी प्राइस लेवल दुगना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि P के दुगना होने पर मुद्रा का मूल्य आधा और P के आधा हो जाने पर मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। ये इस डायग्राम से पता लगता है। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है मुद्रा की मात्रा और वाई पे लिया है मुद्रा का मूल्य, और ये बताता है कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। दरअसल कई चीज़ें हैं या ये बात करते हैं कई अर्थशास्त्री कि मुद्रा के मूल्य पर केवल इसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता कीमत स्तर पर, मुद्रा के प्रचलन वेग का भी प्रभाव पड़ता है। तो उस स्थिति में ये माना जाता है कि मुद्रा के प्रचलन वेग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, और उसमें है भुगतान की अवधि। यदि भुगतान जल्दी किया जाएगा तो प्रचलन वेग की मात्रा अधिक होगी। इसी प्रकार आर्थिक तेजी मंदी का प्रभाव, जो अर्थव्यवस्था में उच्चावचन आते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। व्यापारियों से उधार की सुविधा या आर्थिक विकास की अवस्था, लोगों की तरलता पसंदगी, नगद राशि रखने की इच्छा। अगर देश में लोगों की तरलता रखने की या नगद राशि रखने की इच्छा ज़्यादा है, बलवती है, तो V की मात्रा कम होगी और तरलता पसंदगी अगर कम है तो V की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग की सुविधाएं, देश में बैंकों की सुविधाएं अगर ज़्यादा हैं तो उससे भी प्रचलन वेग पर असर पड़ता है। साख मुद्रा की मात्रा का निर्माण ज़्यादा होता है, और जब साख मुद्रा M1 बढ़ेगा तो V1 भी बढ़ेगा नेचुरली। इसके अलावा ब्याज की दर कैसी है, इसका भी मुद्रा के प्रचलन वेग पर प्रभाव पड़ता है। ब्याज की दर कम होने पर लोग मुद्रा को अपने पास रख सकते हैं, जिससे V की मात्रा यानी प्रचलन वेग की मात्रा कम हो जाती है, और इसके विपरीत दूसरी स्थिति होती है। इसके अलावा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की क्या आवश्यकता है, मात्रा क्या है देश में, इस पर भी मुद्रा का प्रचलन वेग निर्भर करता है। उपभोग की प्रवृत्ति, लोग अधिक उपभोग करेंगे तो प्रचलन वेग बढ़ेगा, और कम करेंगे तो प्रचलन वेग भी कम होगा। इसके अलावा आने वाले समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की क्या संभावनाएं हैं, इसका भी असर होता है, जिससे ये पता लगता है कि देश में मुद्रा की मात्रा और प्राइस लेवल का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते थे कि इनमें कीमत और मुद्रा में आनुपातिक संबंध है, मुद्रा की मात्रा में, और मुद्रा सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध है, और मुद्रा के मूल्य में और मुद्रा की मात्रा में विपरीत संबंध है।